सुप्रभात प्यारे बच्चों। अब जो पापा खो गए थे हम पाठ पढ़ रहे थे उसे आगे समझते हैं। जब बच्चा उठाने वाला बच्चे को उठाकर ले आता है और अपना कोट उसके ऊपर डाल देता है और स्वयं भोजन की खोज में चला जाता है। इतना हमने भाग 1 में पढ़ा था। अब इससे आगे समझते हैं। आगे क्या होता है, जहाँ बच्चा उठाने वाला बच्चे को रख जाता है वहीं पर ये सभी लोग उपस्थित होते हैं। कौन कौन? पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स और कौवा। वह सब भी यह सब कुछ घटना देख रहे होते हैं और चिंतित हो जाते हैं। बच्ची अत्यंत भोली और प्यारी थी। सब घबरा जाते हैं कि वह आदमी न जाने इसी बच्ची के साथ क्या क्या करेगा। सब डर जाते हैं कि बच्चा उठाने वाला व्यक्ति इस बच्चे के साथ कुछ गलत ना कर दे। वे उसकी रक्षा के संबंध में विचार विमर्श करने लगते हैं। उनकी बातचीत सुनकर सुंदर लड़की जाग जाती है। उसे लगता है जैसे वह कोई सपना देख रही हो। वह हैरान होती है कि वे आवाज़ें कहाँ से आ रही थी। लेटर बॉक्स उसे बताता है कि वे सभी निर्जीव होते हुए भी बोल सकते हैं। लड़की यह जानकर बहुत खुश होती है। सभी उसे उसके घर का पता पूछते हैं पर वह लड़की उन्हें कुछ भी ठीक ठाक नहीं बता पाती। थोड़ी देर में वह दुष्ट आदमी वापस आ जाता है। सभी चुप खड़े हो जाते हैं और बच्ची भी कहीं छुप जाती है। वह आदमी बच्ची को न पाकर क्रोधित हो जाता है और उसे ढूंढने लगता है। पेड़, खंबा और लेटर बॉक्स अपनी जगह से खिसक कर बच्ची को छिपाने का प्रयास करते हैं। अचानक कौवा भूत चिल्लाने लगता है। उसके साथ सभी चिल्ला पड़ते हैं और वह आदमी डरकर भाग जाता है। उसके जाने के बाद सभी लड़की को ढूंढते हैं तो वह पोस्टर वाली औरत के पीछे से निकलकर आती है। सभी खुश होते हैं। लड़की थककर सो जाती है। अब सभी उस लड़की को उसके घर पहुंचाने का उपाय सोचने लगते हैं। अचानक कौवे को एक उपाय सूझता है। वह पेड़ से कहता है कि सुबह तक वह लड़की के ऊपर छाया किए रहे, जिससे वह देर तक सोती रहेगी। और खंबे से कहता है कि वह थोड़ा झुककर पेड़ पर टिककर खड़ा रहे। इससे लोग को लगेगा कि यहाँ एक्सीडेंट हो गया है। वे पुलिस को बुलाएंगे। पुलिस लड़की को देखेगी और उसके घर का पता मालूम करके वहाँ पहुँचा देगी। लेटर बॉक्स कहता है कि यदि इतना करने पर कोई ना आया तो क्या होगा। तब कौवा उससे कहता है कि लाल ताऊ, तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम्हें कुछ करना होगा। सुबह होते ही सभी देखते हैं कि पेड़ झुककर लकड़ी पर छाया किए हुए है। लड़की गहरी नींद में है। खंबा टेढ़ा खड़ा है। कौवा काँव काँव करके सबका ध्यान आकर्षित कर रहा है और पोस्टर पर लिखा है पापा खो गए। लेटर बॉक्स धीरे से सबसे कहता है कि यदि किसी ने इस प्यारी बच्ची के पापा को देखा है तो उसे यहाँ से ले जाइए। इस प्रकार इस पाठ के माध्यम से आपको लेखक यह समझाना चाहता है कि जो
जो किडनैपर था, जो लड़की उठाने वाला था, वो सजीव होकर भी लड़की की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहा था, लेकिन निर्जीव पात्रों द्वारा भी उसके दर्द को महसूस किया जा रहा था। तो हमें हमेशा अपनी भावनाओं पे अंकुश रखना चाहिए और अच्छी चीज़ों को सीखना चाहिए। और इस पाठ के माध्यम से आपको लेखक ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि सजीव होकर भी कई लोग गंदे काम करते हैं, जबकि वो सभी की भावनाओं को समझते हैं, लेकिन निर्जीव होकर भी ये सभी लोग लड़की की मदद कर रहे थे। तो इस प्रकार विजय तेंदुलकर द्वारा यह लिखित एकांकी बहुत ही अच्छे ढंग से इसकी प्रस्तुति दी गई है और यहीं पे लेखक द्वारा एक अच्छा संदेश आपको दिया गया है।